हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि अगर मन ने हार मान रखी है तो फिर कुछ भी करें आप हार ही जाएंगे, लेकिन अगर मन ने जीत ठान रखी है तो फिर कोई जीतने से रोक नहीं सकता, चाहे कोई साथ निभाए, चाहे कुछ हो या ना हो। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। 1526 में मुगल शासक, जो बाद में जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी भारतवर्ष में, बाबर, उन्होंने 1526 में इंडिया पर अटैक किया और पानीपत में उनकी सेना का सामना हुआ इब्राहिम लोधी की सेना से। वो उस समय भारत के शासक थे और आप यकीन कर पाएंगे कि बाबर की सेना में केवल 15,000 लोग थे सैनिक, और इब्राहिम की सेना में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक, 1,000 हाथी और खूब अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन फिर भी बाबर जीत गए। उसका एक कारण था। इब्राहिम लोधी ने पहली बार तोप का सामना किया था। बाबर के पास सैनिक तो कम थे, लेकिन उसके पास तोप थी जो इब्राहिम लोधी ने कभी देखी नहीं थी, जिनको देख के उसका हौसला ऐसा परस्त हुआ कि उसको यकीन हो गया कि मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा। और इतने अस्त्र शस्त्र और कई गुना ज़्यादा सेना होने के बावजूद भी वो हार गया। और उसी के उल्टे एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। इतने मुश्किल हालातों में वो पैदा हुए, इतनी कम उम्र में ही उनके पिता, जिनको के शहीदी दे दी गई औरंगज़ेब के द्वारा, इतनी तकलीफ़ों में उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन उनकी स्पिरिट, उनके मन ने कभी हार मानी नहीं। वो जानते नहीं थे हारना क्या होता है। चमकौर की लड़ाई के बाद 1705 में ज़फ़रनामा, जिसे लेटर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, ज़फ़रनामा जो कि उन्होंने भेजा था मुग़ल एम्परर, उस समय औरंगज़ेब थे उनको, जिन्होंने बहुत जुल्म सितम कर रखे थे सब पर, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं कि अगर तुम ये समझते हो कि मेरे सारे साहिबजादे, 4 साहिबजादे जो शहीद हो चुके थे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो वो लिखते हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे बेटों के चले जाने के बाद अब मैं कहीं हताश निराश बैठा होऊंगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जो मेरा खालसा पंथ है, जिसे मैंने बनाया है, उसका एक एक सिख मेरा बेटा है, और हम तुम्हें काले नाग की तरह ऐसा डसेंगे कि तुम उठ नहीं पाओगे। अपने जीते जी इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होते हुए भी औरंगज़ेब गुरु गोविंद सिंह जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उनके स्पिरिट को बिल्कुल डाउन नहीं कर पाया और उन्हें कभी हरा नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आपने पहले से हार मान रखी है या आप घबरा गए हैं तो फिर तो हार पक्की है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप नहीं हारेंगे तो फिर आप नहीं हारेंगे। पर इसमें सवाल ये आता है कि कैसे अपने मन को समझाएं। कई बार बहुत कुछ होते हुए भी आपका मन निराशा की तरफ भागता है, आपको लगता है कि मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। उसका कारण क्या है? कुछ लोग बड़े होपफुल रहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल होपलेस रहते हैं। उसका एक सीधा सा कारण है लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपकी तैयारी है तो फिर हार और निराशा के विचार आपके मन में घर नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले से थोड़ा सोचते हुए आने वाले इवेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे पहले केस में बाबर को पता था कि मेरे सैनिक तो कम है, लेकिन ये जो मेरे पास तोप है, इससे ज़रूर मैं इब्राहिम को डरा सकता हूँ, और वही हुआ भी। और दूसरी तरफ अगर इब्राहिम तैयार होते, सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है जहाँ से बाबर आए थे, वहाँ पे कौन सी नई विद्या चल रही है, कौन से अस्त्र शस्त्र आ गए, अगर वो थोड़ा प्रिपेयर होता तो वो घबराता नहीं और शायद फिर वही जीत जाता, और शायद हिस्ट्री कुछ और ही होती। और गुरु गोविंद सिंह जी वो क्यों नहीं हारे? क्योंकि वो बहुत तैयार थे। वो अपनी सेना को, जब उन्होंने देखा कि मेरे अब साहिबजादे नहीं रहे, तो उन्होंने पूरा एक धर्म स्थापित किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा। और गुरु गोविंद सिंह जी की सेना का इतना भय था मुगल आर्मी में, क्योंकि वो किसी भी समय अटैक करते थे, स्ट्रैटेजी होती थी उनकी। सो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड देन योर माइंड विल नॉट बी होपलेस। अपनी लाइफ के एक छोटे से किस्से से आपको बताती हूँ। मैं 10th के बाद +1 में एक नए स्कूल में गई। 10th तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी थी और +1 में मैं इंग्लिश मीडियम में चली गई थी। मुझे अच्छे स्कूल में जाना है, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है वहाँ पर। लेकिन एक दिन क्या हुआ, टीचर पढ़ाते पढ़ाते, इंग्लिश की टीचर थी, पढ़ाते पढ़ाते कहती हैं उठो। तो मैंने कहा यस मैम।
बोले ये शब्द का इसका मतलब पता है, चैप्टर में कोई एक शब्द आया था थोड़ा मुश्किल, मैंने देखा, मैंने कहा नो मैम। तो मेरी मैम कहती है कि तुम हिंदी मीडियम स्कूल के लोगों को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। अब सबके बीच में मुझे बहुत खल गया, मुझे बहुत बुरा लग गया, लेकिन अब कर क्या सकते थे। घर आके मेरा मन किया कि पुराने स्कूल में वापस चले जाएं, बट मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। इंग्लिश तो मुझे नेचुरली कम आ रही है क्योंकि मैं ऐसे स्कूल से आई ही नहीं जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो इसको किया क्या जाए। एक तरीका मुझे समझ में आया, मैडम जो चैप्टर पढ़ाने वाली होती थी उसको मैं एक दिन पहले ही उसमें से शब्द ढूंढ ढांड के डिक्शनरी में से, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, डिक्शनरी में से खोज के पहले से तैयार जाते थे। एंड आई रियलाइज उसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगा क्लास में बैठते हुए। और एक दो बार फिर से मैडम ने पूछा और मुझे जवाब आता था, तो मेरा मन कभी निराश ही नहीं हो पाया और उस साल में फर्स्ट भी आई थी। देन आई रियलाइज्ड, आज मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उस समय तैयार नहीं होती या मैं हार मान के बैठ जाती तो शायद बहुत कुछ जीवन में अचीव नहीं कर पाती। दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो आपका मन आपको हरा नहीं सकता, ये मैं कह सकती हूँ। तो एक शेर के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। नहीं हार सकता मन कभी जब ये बात समझ में आती है कि हार ही नहीं सकता इंसान जब जीत दिल में बस जाती है। थैंक यू।